हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे हम सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मैं एक ही नलकी से 3 लेयर्स बना लूँगी। आप चाहें तो 3 टाइम्स नलकियाँ भी ले सकते हैं और चाहें तो इसी तरह से 3 फोल्डिंग्स के साथ हम 3 लेयर्स बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, ये मैंने बहुत बार सिखाया है। कुछ इस तरह से हम 3 फोल्डिंग्स में से जब इसको इस फोल्डिंग में से निकालेंगे तो ये हमारी थ्रेड की लेंथ बढ़ती जाएगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है और सिंपल है। इसमें हमें किसी किस्म की बेसरो की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 लेयर्स यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप 2 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है या जिस जगह पे आप बनाना चाहते हैं। और चाहें तो इन्हीं लेसिस की डिज़ाइंस को आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। जैसे कि स्वेटर बनाते हैं, आप बनाते हैं शॉल बनाते हैं, उनके बॉर्डर्स पे आप ये सारी लेसेस इजीली बना सकते हैं जो हम रोज़ बनाते हैं इनको। हम सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए। कुछ इस तरह से काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। स्लिप नॉट ले लिया हमने, इसको अटैच कर दिया अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। और 2 चेन लेते हुए हम क्या करेंगे, बेसिकली वैसे यहाँ पे हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है, बट मैं अपनी बिगिनर फेलोज़ की आसानी के लिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लेंगे। और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशे लिया, 2 टाइम डबल क्रोशे लिया, डबल क्रोशे हमने लेना है बिल्कुल साथ साथ डिस्टेंस, विदाउट एनी डिस्टेंस पे, बट साथ साथ स्टिचेस लेने हैं डबल क्रोशे के 3 टाइम। और यहाँ पे इस तरह से कुछ हमने 1 लूप को छोड़ते जाना है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। और ये हमारे पास 3 हो गया। 3 डबल क्रोशे हमने ले लिया कुछ इस तरह से। और तीनों में से हम एक बार ही बाहर आए और फिर हमने इसको लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके एज पे हमने 2 चेन लिया प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इन ये 3 डबल क्रोशे के साथ हमने जो क्लस्टर स्टिच बनाया था, इनके इस वाले पार्ट में हम इसके क्रॉस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट पे 2 चेन लिया है वो हमने इसी मकसद के लिए लिया है, क्योंकि हमें 3 डबल क्रोशे की ये जो क्लस्टर स्टिच के क्रॉस में हमने बनाना है 3 टाइम डबल क्रोशे, वो इसके क्रॉस में इस तरह से बनाएंगे। कुछ इस तरह से बनाया और फिर साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और बिल्कुल 1 चेन के डिस्टेंस पे, या फिर आप डिस्टेंस कुछ इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा दूर खींच के नहीं लेके जाना, जितना हम यहाँ पे फिनिश हो रहा है उतना ही हमने नेक्स्ट बनाना है। 1 डबल क्रोशे, इसका लूप हमने छोड़ दिया, साथ ही विदाउट एनी डिस्टेंस स्पेस पे हमने दूसरा डबल क्रोशे और एक बार हमने तीसरा डबल क्रोशे। 3 टाइम हमने डबल क्रोशे लिया विदाउट एनी डिस्टेंस और फिर हम एक टाइम ही इसको थ्रेड को बाहर ले आएंगे और इसका क्लस्टर स्टिच पूरा करेंगे। साथ हम क्या करेंगे, 2 चेन लेते हुए प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसके यहाँ पे, इसके क्रॉस में। यहाँ पे हम साथ साथ अपने थ्रेड को भी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम अपना काम जारी रखेंगे। 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। बहुत ही इजी डिज़ाइन है हमारा आज का, बहुत ही सिंपल और न्यू डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो समझने में। बहुत ही इजी है।
यहाँ पे हमने डिस्टेंस किस तरह से लेना है, आपने बेसिकली तो ये वाला जो हमारा ये वाला स्पेस है इसी का डिस्टेंस लेना है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। और अगर आप खींच के लेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, और अगर बहुत पास लेंगे तो भी हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस बनता है। ये डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे। अगर आप कॉटन थ्रेड से काम कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर आप पैराशूट के थ्रेड से काम कर रहे हैं तो भी आपका डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। 3 टाइम मैंने डबल क्रोशे लिया विदाउट एनी डिस्टेंस, और ये हमारा 3 हो गया। और फिर हम इसका क्लस्टर स्टिच बना लेंगे, और सारे लूप्स में एक बार ये बाहर आएंगे कुछ इस तरह से। 2 चेन के साथ इसको लॉक भी करेंगे, साथ ही हम इसके 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इन तीनों डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से बहुत प्यारी लुक आती है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इसी तरह से हम अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम हम 2 चेन के गैप के ऊपर नया स्पेस बनाएंगे इस तरह से। साथ ही हमने 3 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे लेते हुए क्लस्टर स्टिच बनाना है, फिर उसके एज पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है। मैं इसकी अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए अपने लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहुँचते हुए अपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट वाले के साथ अटैच करना है, और बैक साइड पे जाते हुए इसकी नॉट टाइट करनी है, और फिर इसको आग से जलाना है। क्योंकि ये हमारा सिल्की थ्रेड है, ये खुल जाता है, इसके लिए हमें इसको फायर से जलाना ज़रूरी है घेरा लगा के। सो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमें कैसा लगता है डिज़ाइन। कुछ इस तरह से मैंने कॉर्नर भी बनाया था, तो कुछ इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आ रही है। बहुत ही खूबसूरत लगता है डिज़ाइन। आपने पहले नहीं बनाया होगा यकीनन, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। बेसिक स्टिचेज़ हैं जो कि हम डेली बेसिस पे बनाते हैं और बहुत ही आसान है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप बीड्स को ऐड करते हुए अपने डिज़ाइन को नई लुक भी दे सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।